बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, महागठबंधन तैयार करके विपक्ष एकजुट। बीजेपी कभी भी सत्ता से बाहर नहीं हो सकता। बीजेपी सत्ता से बाहर इसलिए नहीं होगा कि वो हिंदुस्तान और हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है। बीजेपी और मोदी जी, ये हिंदुस्तान है, भारत है। अंग्रेजों को हम लोगों ने खदेड़ दिया 47 में। ये भारत है, हिंदुस्तान है। वैसे ही इंडिया नाम रखा है ना, इन 26 गठबंधन को बाहर भगाया जाएगा। अब राहुल गांधी को बताएंगे तो राहुल गांधी तो विदेश में जाकर अपनी देश की बदनामी करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। 100 चोर मिले हुए हैं, सब चोर मौसेरे भाई मिले हुए, तो कौन देगा इनको जाके वोट? सारे मिल जाए, कुछ भी हो, आएगा तो मोदी ही आएगा और कोई नहीं है। देश का विकास जो इस सरकार में हुआ है, मोदी सरकार में, किसी सरकार में नहीं हुआ है। इससे पहले जितने भी सरकार था सभी ने देश को लूटा है। देश को अभी 26 दल विपक्षी के जो एकता बनाया है सिर्फ देश को लूटने के लिए। बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, महागठबंधन तैयार करके विपक्ष एकजुट। बीजेपी कभी भी सत्ता से बाहर नहीं हो सकता। बीजेपी सत्ता से बाहर इसलिए नहीं होगा कि वो हिंदुस्तान और हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है। बीजेपी और मोदी जी सरकार पिछले बार 333 सीट आया था, अब की बार 450 सीट हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता बीजेपी को देने जा रहा है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेगा। विपक्षी नाक रगड़ के मर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी सरकार पे, मोदी जी पे, योगी जी पे बोलते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तानाशाही का शासन है। बिल्कुल तानाशाही नहीं करा। तानाशाही तो पहले हो रहा था, जो एक हिंदू को मार दिया जा रहा था, कोई इसको पूछने वाला नहीं था। आज हिंदू मरे या मोहम्मद मरे, सबके लिए कानून बराबर है। जो बदमाशी करेगा उसके लिए कानून है, जो सही से रहेगा उसके लिए सब कुछ सही है। महागठबंधन ने अपना नाम रखा है इंडिया। आपको क्या लगता है इंडिया नाम रखने से उनके वोट बैंक बढ़ेंगे? इंडिया नाम रखने से लोग उन्हें काम इंडिया है, मुझे बताइए, ये हिंदुस्तान है, भारत है कि इंडिया है? ये हिंदुस्तान है, भारत है। अंग्रेजों को हम लोगों ने खदेड़ दिया 47 में। ये भारत है, हिंदुस्तान है। वैसे ही इंडिया नाम रखा है ना, इन 26 गठबंधन को बाहर भगाया जाएगा। अंग्रेज को हमने बाहर भगाया था ना, वैसे ही बाहर भगाएंगे इन लोग। अरे छोड़ो तुम यार, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में। मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बनेगा। जिसको सुनिए, जो भी हुआ मोदी जी नोटबंदी काम किए, सही काम किए, क्योंकि इसमें गरीब मरा। लोग कहते हैं गरीब मरा नहीं है, ठीक है, गरीब आज भी कमा रहा है, कल भी कमा रहा है। और मोदी नोटबंदी इसलिए किया कि जो अमीर है पैसा रख के बिस्तर के नीचे सोता है, उनका तो पैसा कम से कम निकला और बैंक में नहीं पहुंचा, और बोरा का बोरा पैसा फेंका गया। मैं अपने आंख से देखा हूँ, बोरा का बोरा पैसा फेंका गया। और उसके बाद मोदी जी से मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही हमेशा रहें और हमेशा ही ऐसे करें। और पहली बात मोदी जी से मैं कहूँगा कि मेरी अगर खबर जा रही होगी तो जितने शासन प्रशासन है, पुलिस वाले हो, वकील हो, जज हो, जो कमीशन चल रहा है इसको भी बंद कराएं। मेरे तरफ से मैं कहूँगा जितने भी। और हाँ, 100% में कम से कम 70% कमीशन पुलिसों का बंद हो गया, ठीक है। और 2000 नोट में उन्होंने बोला चिप लगा हुआ है। आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है मोदी शासन में? अरे खतरे में चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि मोदी आएगा और मोदी ही रहेगा जिंदगी भर। विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का? नहीं आएगा। करने की जरूरत है क्या है यार? नहीं आएगा। 2000 के नोट से आपको क्या दिक्कत? मैम, चुनाव करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर पे रखो। 2000 के नोट से आपको क्या दिक्कत? मैम, 2000 के नोट पे पहले सुधीर चौधरी ने बताया कि इसमें नैनो चिप लगा हुआ है, जहाँ पे भी पैसे जो अच्छा हम कल सुबह इतने सारे न्यूज है, हम दिखा दे। मैडम, 2000 का नोट इसलिए बंद हुआ है कि 10 साल का खबर फिर निकला कि 2000 का नोट के कौन कौन फिर रखा है। क्योंकि जितने पैसे आते थे, बैटरी ई रिक्शा हम पहले चलाते थे और भी लोग चलाते थे, और जितने भी नोट आते थे पैसे जो जनता की गई है वो कहाँ से आया? नोटबंदी हुई, काला धन चला गया, ठीक है, पर जो 2000 के नोट छपे उसमें प्रिंटिंग की कुछ तो चार्ज लगा होगा। उसे 9 करोड़ की मकान जो बना उसमें 46 करोड़ रुपया। केजरीवाल जी ने 45 केजरीवाल जी 9 करोड़ रुपया पास हुआ था केजरीवाल जी को, तो 9 करोड़ के 46 उसने 46 करोड़ रुपया लगा दिया। 46 जो केजरीवाल जी ने शीश महल अपना खड़ा किया है वो क्या जनता के पैसों से किया? वो दिल्ली की जनता के पैसा है और दिल्ली का पैसे है, टैक्स का पैसा है। लोगों ने अपने घरों में क्यों रखा है, बैंक में क्यों नहीं रखा है वो पैसा?
बैंक में तो है। गया देखो, जो पैसा बैंक में नहीं रखा गया इसीलिए मोदी निकाला, और जो 10 साल से फिर रखा जा रहा है 2-2 हजार का नोट, उसे भी निकाला जा रहा है कि फिर कौन रख रहा है पैसा और कौन फिर रख के सो रहा है, इसीलिए देखा जा रहा है। अडानी को ना जो बड़े बड़े पैसा है यहाँ पे रूम रेंट लगा देते हैं। पैसा लेके क्या, किसका पैसा है? आपको अडानी और अंबानी से क्या दिक्कत है? मैडम, अडानी और अंबानी के बाद जो 20,000 करोड़ के घोटाला उन्होंने कर्जा माफ कराया नरेंद्र मोदी ने, जो ये केजरीवाल जी शीश महल खड़ा कर रहे हैं, वो पैसा किसका है? तो महल कहाँ से एक बात बताइए, जैसे उन्होंने अडानी ने 20,000 रुपए करोड़ लेके गया है उसको, तो उन्होंने कर्जा माफ कराया। केजरीवाल ने सबसे बड़ा घोटाला किया। आम आदमी की पार्टी का सारे मंत्री बारी बारी जेल जा रहा है, बगैर घोटाला के जेल नहीं जा रहा है ना, पब्लिक देख रहा है। फ्री का बिजली, फ्री का पानी दे करके और देश के पब्लिक को बुढ़वा बुला रहा है। आज जो 26 दल एक हुआ है, वो सिर्फ देश को लूटने के लिए, सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने के लिए, समझ गए। आज से पहले 500 रुपया केंद्र से चलता था, गांव में 5 रुपये मिलता था, वो भी 6 महीने के बाद। आज केंद्र से 1,000 रुपया चलता है और 24 घंटे के अंदर 1,000 ही पब्लिक को मिलता है। तो मोदी जी नहीं आएगा तो दूसरा कौन आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही आएंगे। कि मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इतना जानता हूँ कि मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ, इतने पब्लिक खड़ी है, इसमें 100% में 80% से ऊपर यानी 95% लोग मोदी का नाम ले रहे हैं। अब इससे बढ़ के क्या है? सीधी बात, अब इससे बढ़ के क्या है? आप भी देख रही हैं, आप भी न्यूज बना रही हैं, और आपको भी पता है कि इतने पब्लिक खड़ी है, खाली मोदी का नाम ले रहे हैं। मात्र 2 या 3 लोग हैं जो केजरीवाल का नाम ले रहा है। मनमोहन सिंह को याद है कि भूल गए आप? प्रधानमंत्री वो भी भारत का था, ऐसे करके छोटा ऐसे बैठा रहता, ऐसे क्या? एक चीज बताओ, क्या उसमें गुण कम था? क्या क्वालिफाइड नहीं था वो? बिल्कुल नहीं। क्या दिक्कत है? क्या प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री था, उससे क्वालिफाइड कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं है, लेकिन उसको मूर्ति बना के बैठा दिया गया, उसको मूर्ति बना के बैठा दिया गया। और आज के प्रधानमंत्री, पीछे के प्रधानमंत्री में कितने, आज के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल रहे हैं। अकबर कौन बोल रहा है? अनपढ़ कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। जो चोरी करेगा, डकैती करेगा, सबको, वो तो दूसरे को चोर बोलेगा ही बोलेगा। कहावत है, चोर चोर मसियो तो भाई। अनपढ़ बोलेगा नहीं, अनपढ़ इसलिए बोल रहा है कि अगर कोई इंसान आगे बढ़ता है तो उसको देख के दुनिया जलती है। ये नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। आपके घर में अगर कोई आपका भाई हो, अगर वो आगे बढ़ेगा तो आप नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े? आप नीचे तो वो आगे बढ़े ना, देश को भी तो आगे बढ़ाए। अच्छा, वो देश नहीं आगे बढ़ा। रही नोटबंदी की बात, तो पाकिस्तान कटोरा लेके क्यों घूम रहा है? रीजन वही है नोटबंदी करने का। कह रहे वो आगे बढ़ रहे हैं, देश को आगे नहीं। कौन बढ़ा रहा है? जो बोल रहे हैं वो वही आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनके आगे कोई नहीं है। देश कहाँ पीछे? देश कहाँ पीछे? 5वीं क्यों नहीं पीछे है? हमारे देश विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु देश में लड़ाई हो रही है, मणिपुर में। ये बताओ, अभी बराक ओबामा जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी, बराक ओबामा जी ने पता क्या कहा था क्या कि जहाँ के देश में सबसे बड़े बड़े अमीरपति बैठे हुए हैं, जिस देश में सबसे बड़े अमीरपति बैठे हुए हैं, वहाँ की जनता गरीब है, तो आपका अमीर होने का क्या मतलब है? आप हमें ये बताओ। अब मोदी ने तो ये भी बोला था 2014 के टाइम पे कि जो भी सारा स्विच बैंक पे अकाउंट में वो सब काला धन वापसी लाएंगे। इंडिया कब ले आए? अरे मैं परिश्रम का फल इंतजार करोगे, मीठा होगा। समझ गए ना? हमारा सीना चौड़ा जब से आया, मैं इतना जानता हूं कि मोदी ने जब से आया, मेरा इंडिया 10 नंबर पे था और 4 नंबर पे ले आया। इससे बड़ा काम कोई नहीं है। बस हाँ, रह गई सत्ता की बात, तो सत्ता में कौन इंसान शरीफ होता है? सब बेईमान होते हैं, मैं इतना जानता हूं। चाहे कोई भी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी सत्ता पाने के लिए, अपना हक के लिए कोई भी लड़ता है, लेकिन लड़ने से कुछ नहीं होगा। क्या चीज है मेरी बात? अरे 1 मिनट सुनो, जब 2014 से पहले भारत की करेंसी डॉलर से कंपेयर होती थी, आज की डेट में भारत की करेंसी पाकिस्तान की जीडीपी से कंपेयर होती है। आज की डेट में सर बोल रहे हैं इंडिया की करेंसी पाकिस्तान की जीडीपी से कंपेयर हो रही है। पाकिस्तान की कंपेयर कर रहे हैं।
की इकोनॉमी जीडीपी की अरे नहीं पाकिस्तानी देश अलग है तो कभी भी कंपेयर करेंगे और कभी भी पाकिस्तान से लड़के ही रहेंगे। ये सोचेंगे कि पाकिस्तान अपना ले तो कभी नहीं अपनाएंगे। पाकिस्तानी से दुश्मनी है, दुश्मनी रहेगी हमेशा, मरते दम तक पाकिस्तान से दुश्मनी है तो है, ठीक है। और अगर हम इंडिया का नमक खा रहे हैं तो इंडिया का ही गुण गाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, सीधी बात है। इंडिया का गुण गाना पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हर एक मैं एक स्टूडेंट की आवाज़ बन के मैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप हमें ये बताओ, मनमोहन सिंह की जब सरकार यहाँ पे थी तब हमारे स्टूडेंट समुदाय के किसी भी लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ करता था, चाहे वो किसी भी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, आपसे गरीब से लेकर के अमीर तक की मैं बात कर रहा हूँ, वो हर समुदाय को बराबर लेके चलते थे। मनमोहन सिंह की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर आजकल के समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान है। तो हमें ये 3 चीज़ों का अधिकार है। हम स्टूडेंट समुदाय के वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। आज ये बताइए, हम लोग के लिए जो लड़का दिन रात बन मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसके लिए आप हमें ये बताइए, एजुकेशन वालों के लिए जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या करते हैं आप? ये क्या करते हैं? वैकेंसी निकालते हैं, वैकेंसी निकालने के बाद अगर वो लड़का क्लियर करता है वैकेंसी तो उसके लिए कितना दिन टाइम ले लेते हैं आप उसको फाइनल करना? कौन लगता है आपको, कौन कर पाएगा? कौन सी सरकार आएगी कि ये सारे काम हो जाए? सरकार से कोई गुजारिश नहीं, यहाँ पर जिसकी सरकार है उसको करना पड़ेगा। अगर हमने आपको चुना है तो आपको करना पड़ेगा। चुना मैं भी था मोदी को, केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, नीतीश कुमार। हमारे लिए वो समय की बात होगी। मैं उस आदमी के बीच में जब पूछा जा रहा है कि आप किसको चुनना चाहते हो तो बताइए ना। इतना पब्लिक तो बता रही है, तुम्हें बताने में क्या है? पहले ही डर गए, पहले बताए होते तब न समझते हैं। जब इतने पब्लिक में बता रहा है सब कि हाँ मैं मोदी चुनता हूँ तो तुम भी आप खुला बोलो ना, मैं मोदी चुनता हूँ, अखिलेश चुनता हूँ। तब आप एक वोटर है, आपको वोट देने का पूरा हक है। आप किसे वोट देंगे 2024 में? प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे? ये हमारा मताधिकार है। मैं किसी को इसको शेयर नहीं करना चाहूंगा। जिसे मुझे वोट करना होगा मैं उन्हें वोट करूंगा। और किसी के कहने से मैं मोदी आप किसे योग्य मानते हैं? हमें उस समय जब लगेगा मुझे देख करके कि हाँ कौन हमारे योग्य है, जिसने वर्क किया होगा उसकी। अभी तक आप भी विपक्ष की तरह से अपना प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बना पाए। बिल्कुल नहीं बना पाए, क्योंकि देखिए हमारे विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है या नहीं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? कौन सा है? वही मैं आपसे पूछ रही हूं। मैं स्पेशली टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा इस पर ना, इसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा। पर हम इतना देखिए, पहले तो ये देखिए कि इस बंदा से पूछा गया कि आप किसको चुनते हैं, इसने बोला कि मैं नहीं किसी को चुनता हूँ, मैं खुला नहीं बताता हूँ। तो चोर कभी भी चोरी करता है, नहीं कहता मैं चोरी करता हूँ। अरे खुला बोलो ना कि हाँ मैं मोदी को चुनता हूँ। मोदी के बाद योगी और कोई विकल्प दिख ही नहीं रहा है कि जिसको बताया जाए। अब राहुल गांधी को बताएंगे तो राहुल गांधी तो विदेश में जाकर अपनी देश की बदनामी करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। कैसा लोकतंत्र उनको चाहिए? लोकतंत्र खतरे में उस टाइम थी जब देश में इमरजेंसी लगी थी। लोकतंत्र खतरे में उस टाइम थी जो निर्दोष सिखों के नरसंहार किया गया था। उस टाइम लोकतंत्र खतरे में नहीं थी। एक ऐसी लोकतंत्र चाहिए उनको। यहाँ पर नेता इटली से आ जाते हैं और वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। 14 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं और 2 बच्चे वाले सब्सिडी टैक्स भर रहे हैं। तो और कैसी उनको लोकतंत्र चाहिए? ऐसी लोकतंत्र राहुल गांधी को ही कबूल हो, ना इस देश हमारे को कबूल है, ना इस देश के 140 करोड़ जनता को कबूल है। इंडिया के नाम पर कैसे लोग दे देंगे जब इनके साथ 100 चोर मिले हुए हैं, सब चोर मौसेरे भाई मिले हुए, तो कौन देगा इनको जाके वोट? सबको पब्लिक सब समझ रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस लिए बैठे हुए हैं। 100 भेड़ मिलकर एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकती है कभी। हाँ, मोदी जी शेर है और शेर ही रहेगा। हाँ, ये पर 400 सीट आएगा। 400 सीट आएगा। 400 सीटों से? हाँ, 400 सीट से। इंतजार में बैठे रह जाइए, सब लोग इंतजार में बैठे रह जाइए। कह रहे इंतजार क्या इंतजार कुछ नहीं है। जो कुछ किया अभी तक वो सबको पता है। क्या किया है? विपक्ष कहता है कुछ नहीं किया, देश बेच दिया है। वो हमें दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आज के टाइम में सबको दिख रहा है। सारे मिल जाए कुछ भी हो, आएगा तो मोदी ही आएगा और कोई नहीं है। लिख के रख लो आप, मोदी ही। लोकतंत्र खतरे में, तानाशाही चालू। कुछ खतरे में नहीं है, बकवास है, सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, महागठबंधन का इंडिया नाम है। इंडिया के नाम पे क्या वोट बैंक की राजनीति बनेगी? वोट बैंक के लिए कर रहे हैं सब कुछ काम नहीं आने वाला है। आएगा तो मोदी 100%। लिख के रख लो, काम किया है उसने। विपक्ष में कौन सा चेहरा आपको प्रधानमंत्री का दिखता है? मुझे तो कुछ नहीं दिखता, मुझे कुछ नहीं दिखता। मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा। लिख के रख लो आप, मोदी ही आएगा। आप किसे चाहते हैं?